ब्लॉक के अध्यक्ष साथी, पत्रकार साथी, हमारे गुरुजी जो फंडार से हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुकेश भाई के संबोधन के बाद कुछ बहुत अधिक कहने को नहीं। सभी विषयों पर मैंने पहले ही कहा था कि वो सभी विषयों पर आपसे बात करें, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्य, हर विषय पर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया। मैं उन तमाम हमारे गांव से आए कार्यकर्ताओं को साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मुकेश भाई पिछले 5 महीनों से, जिस दिन से स्वर्गीय नंदू भैया का देहांत हुआ, निधन हुआ, उसके अगले 15-20 दिन, महीने भर बाद हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। और मुझे गर्व है, मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी पहली लोकसभा होगी खंडवा जहां का पेज प्रभारी भी तैयार है। पहली होगी। 70,000 पेज प्रभारी हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने गांव में बैठकर उनसे संपर्क कर तैयार किया। 70,000 जब फाइल पहुंचाई तो बहुत लोग, ये निर्मल जी है, अध्यक्ष जी है, मुकेश जी है, ये इनका मनोज का फोन आया, भैया इतनी सारी जानकारी मांग रहे हैं, आप कैसे होगा? कुछ अर्पित खड़ा है, काम गया। कुछ साथी हमसे कहने लगे कि भाई ये तो हो ही सकता है, लेकिन हमने उसको कहा कि इसको भरना कैसे। और अगर आप फाइल, आप जब खंडवा जाएंगे, आपको फाइल डालेंगे, आपको एक चुनाव संबंधी जो भी जानकारी चाहिए उसका आपको मिलेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत करके, ऐसे नहीं बनती हो, तो मेहनत, गांव में बैठना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना पड़ता है, तब वो फाइल मिलती है। मुझे खुशी है कि बात ये कि हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने उसको पूर्ण किया। कुछ फाइलें आज भी जमा हुई, कुछ रह गई थी। मैं समझता हूँ 2 दिन के अंदर तमाम यूथ कांग्रेस के साथियों ने गांव में जाकर कमेटी बना ली। तो हमने बड़ी शिद्दत से चुनाव की तैयारी की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव जब भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव जब भी होगा 30 तारीख, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को सबक जरूर सिखाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व भी होता है कि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया। जब मैं पहली बार सांसद बना था, ये हमारे फिर भाईजान बैठे दीपक, मेरी उम्र 33 साल की थी और उस दिल्ली की कैबिनेट में सबसे, सचिव में से 1 साल बड़ा था, जैसे छोटा था सचिव वाले, सबसे युवा मंत्री मुझे बनाया। एआईसीसी में भी रही। एक दिन मैं तिरुपति बालाजी जा रहा था परिवार के साथ में दर्शन करने, जन्मदिन के दिन में वहीं रहता हूँ, जन्मदिन वहीं मनाता हूँ बाबा जी के पास। मैं फ्लाइट में बैठने वाला था, राहुल गांधी जी का फोन मुझे पास आता, कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं तो भैया तिरुपति जा रहा हूँ। तुमको मध्य प्रदेश जाना है? मध्य प्रदेश जाना काहे की जाओगे? मैंने क्या सर काहे की भैया, किस लिए जाना है? तुमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और जब अध्यक्ष बना तो मेरी उम्र 48 साल को, 43 साल को, 43 उम्र। और ये भी मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है कि एक परिवार के 2 लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। देश के इतिहास में पहली बार मुकेश भाई, स्वर्गीय सुभाष यादव जी को मौका मिला, अरुण यादव को भी मौका। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है, दोनों पार्टियों में। वो हमारी गलती, सरकार बनी, खूब मेहनत की आपने सब,
भरपूर सहयोग दिया। इन सब बैठे हमारे भाई लोग गाँव गली गली गांव गांव पैदल यात्रा, ये युग कांग्रेस के लोगों को ठगा दिया, दौड़ा मेहनत हमने की तब सरकार में कमलनाथ जी का नेतृत्व हमको मिला। 15 साल हमने चलाई। 15 महीने में हमको वापस जाना पड़ा। उसकी बहुत कारण है, सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत। इतना सारा पार्टी से मिला। ये उपचुनाव कांग्रेस का चुनाव, ये बात समझने की कोशिश है। और कोई भी दल पार्टी चुनाव लड़ती है, कोई चेहरा चुनाव नहीं लड़ता। आप ही ने 2009 में जिताया, इसी बगले जीते थे 8000 वोट। श्याम भाई का नेतृत्व हमारे पास था, यही बंटी जीते, ये मुकेश भाई थे, ये निर्मल था, यही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक भाई बैठे, कोई बैठा अभी 2 बार बैठे थे, हम जीते। मेहनत की, हमको अवसर मिला, हम जीते। 5 साल का सांसद बनने का अवसर मिला। अब 14, 13 और 19 का चुनाव तो आप गलती मत कीजिए, क्योंकि चुनाव अलग था, विभिन्न चुनाव था। एक लहर की बाढ़ थी इस पूरे देश में, इसमें आप सब रह गए। राहुल गांधी जी भी नहीं बैठा, विकोई सिंह जी भी हार गए, हम भी हारे, तमाम पार्टियां हारे। ये चुनाव का बेस मुकेश भाई ने सबसे कहा, इसका बेस 2009 का है, 18 और 13 का नहीं है। और 9 में जैसे आप लड़े थे, उसी माध्यम से 21 का बाई इलेक्शन भी लड़ना। मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैंने बात की पार्टी में, हमारी चर्चा। मैंने कहा मेरा आपने कोई पढ़ा होगा तो 8 दिन पहले लिखा था, मुझे इतने अवसर मिले हैं, अगर किसी नौजवान को पार्टी अवसर देगी तो हम सब मिलकर उसकी कुछ जाएंगे, हमारा लक्ष्य। आप अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा मुकेश भैया, जितना जो भी निर्णय दिल्ली करेगी, आप मेरी सौगंध खा के कहिए कि उसका हम काम हाथ ऊंचे करिए सबको। कोई समझौता नहीं, एक ही आंधी। एक बात बोलता हूँ आपको, खंडवा की नैया अरुण भैया के बगैर पार नहीं होता। मैं उन्नाव में कहना रहा हूँ, मैं ही चुनाव का संचालन कर रहा हूँ। अरे सुनो तो वाह, मैं ही चुनाव का संचालन नहीं। यहाँ पर है, उम्मीदवार बन के हम सब इस चुनाव में भाग रहे हैं। एक बात बोलता हूँ आपको, खंडवा की नैया अरुण भैया के बगैर पार नहीं होता। मैं उन्नाव में कहना रहा हूँ, मैं ही चुनाव का संचालन कर रहा हूँ। अरे सुनो तो वाह, मैं ही चुनाव का संचालन नहीं। यहाँ पर है, उम्मीदवार बन के हम सब इस चुनाव में भाग लेंगे। ये हमारा सबका चुनाव है। अमित भाई, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाते जिम्मेदारी, क्योंकि आज देश पर संकट है, आज कांग्रेस पार्टी पर संकट है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। संतोष से कौन उभरेगा? आप उभारोगे भैया, ये हम सब मिलकर उभारेंगे। सबकी नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी। आप सब कमर कस लें, हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। और पर्यवेक्षक महोदय और सब पर्यवेक्षक महोदय, बागली के साथियों की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जब भी नतीजा आएगा बागली का, अब हम कितने से जीतेंगे हारेंगे अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ की थोड़ी सी जो
सिस्टम चुनाव का थोड़ा अलग विभिन्न है, लेकिन यह आश्वस्त करता हूं कि हाँ, कांग्रेस को जरूर जिताएंगे और अच्छे वोटों से जिताएंगे। ये हमारा सबका संकल्प, ये तो संकल्प है कि नहीं, जिताएंगे अच्छे से। आप चुनाव में आओगे कि तो मैं यही हूँ, 2 घंटे आपके नहीं? ये प्रत्याशी के रूप में आना पड़ेगा, और कार्यकर्ता का तो वो तो हम सब मिलकर चुनाव में जाएंगे, यही सबसे मेरा आग्रह है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काटाकोट, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी देवास, मंडलम के तमाम अध्यक्ष, मोर्चा संगठन के तमाम अध्यक्ष, विभाग के साथी आए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने